हाय देयर, अभिजीत मंडल इज हियर। वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज के हमारे जो कंट्रीब्यूटर है, मैं इनको सुपर ह्यूमन बोलता हूँ। इनके पास नॉलेज के साथ साथ एक टैटू आर्टिस्ट, एडिटिंग मास्टर, वेल नोन फोटोग्राफर, काम माइंडेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। मेरे लाइफ के इनिशियल स्टेज में मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेके इन्हीं के पास जाया करता था। ये स्टार्टिंग से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, एक गुरु की भूमिका निभाए हैं, इसलिए मैं इनको गुरुदेव भी बोलता हूँ। लाइफ में जब भी मैं गिरा तो इन्होंने मुझे बताया कि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए बनी ही नहीं है, इसलिए वापस उठ और अर्जुन बन, अपनी लड़ाई लड़। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दी वन एंड ओनली दिवाकर बाला। तुमने जो अय्याशी करी है उसका हर्जाना तुम्हारे बच्चे जरूर भुगतेंगे। ऑब्वियसली एक्शन के बाद ही तो रिएक्शन आता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया कि पैसे कमाना पाप होता है, सेक्सुअल नीड्स को काम कहते हैं, ऐसा भी नहीं। सेक्स उसमें एक पार्ट है। तुम क्या करोगे? किसी और को पैसे देके बोलोगे कि हाँ मुझे प्यार कर? इनकम्प्लीट आदमी कुछ नहीं कर सकते, कंप्लीट होना पड़ेगा। पुरुषार्थ समझना है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ मार्क ज़करबर्ग को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उनको देख लो। ये आते हैं हमारे भारत में नीम करोली बाबा के पास, इतने वेल्दी हैं, उनको क्या जरूरत है भाई कि पैसे इतने कमाओ कि उसकी व्यर्थता समझ में आ जाए, उसकी डिसेबिलिटीज दिख जाए तुम्हें कि जो बाबा है ना वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो नाराज नहीं हो सकता, वो किसी पे चिल्ला नहीं सकता, वो क्रोध नहीं कर सकता। क्यों भाई? वो डिसेबल थोड़ी है, वो कोई विकलांग है, उसमें कोई मानसिक विकृति थोड़ी है कि उसका गुस्सा होने वाला रिसेप्टर ही उड़ गया है। आज देखना घर में कलेश हो रहे हैं कि माँ बाप का सेवा क्यों नहीं करते, वृद्धाश्रम में रख दिए हैं, ये यहाँ रख दिए हैं, उनको खाना नहीं खिला सकते, ये नहीं खिला सकते। ये एक तरफा बात करने से नहीं होगी। आज जो समाज है वो गृहस्थ आश्रम से बाहर ही नहीं निकलता, वो बूढ़े हो जाते हैं और घर में ही रहते हैं। तुम्हारी पत्नी है, वो आएगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई, वो तुम्हारे साथ सुनहरा भविष्य देखती है, नियम थोप देते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तुमको भी टेकल करना पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप को भी टेकल करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ ये मेसी हो जाता है, ये हेक्टिक हो जाता है और ये टाइम नहीं मिलता। इसलिए जो ओल्डर जनरेशन होता है और न्यूअर जनरेशन होता है, इनमें होता है क्लैश। आप कॉलेज से रस्टिकेट भी हुए थे। अनबेयरेबल कब होता है? जब आदमी कुछ नहीं करता है, जब उसकी गलती नहीं है और उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि तू गलत है, तो ये आदमी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं कहूँगा भगवद गीता सबसे बेस्ट चीज़ है। अर्जुन के पूछे गए प्रश्न ऐसे मिलेंगे तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरा क्वेश्चन था, तो वो माँ जैसी समझाएगी तुम्हें। वो इतना इजी है, वो कोई मुश्किल नहीं है। लोगों को पता नहीं, लोग मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था।